नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर पहुंचे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए नए बिल के तहत अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को किसी अपराध में 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो 30 दिन तक कोर्ट में जमानत नहीं मिलती, उन्हें पद से छोड़ना पड़ता है। बीजेपी नेताओं ने इस बिल का स्वागत करते हुए इसे प्रोग्रेसिव बताया। वहीं मंत्री ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और पूछा कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा है। इंदौर के मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। इंदौर के मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। देखिए, संसद का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हुआ। संसद का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हुआ। 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, 21 अगस्त को समाप्त हुआ अनिश्चितकालीन। उसके बाद मेरा पहला ही प्रोग्राम यहाँ इंदौर में। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में, लोकसभा में भी चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई और शानदार चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शानदार नेतृत्व दिया। इसकी चर्चा शानदार हुई और पहला ही कार्यक्रम उसके बाद, मानसून सत्र की समाप्ति के बाद इंदौर में मेरा ही सार्वजनिक कार्यक्रम, और यहाँ भी सिंदूर का पेड़ लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। नहीं, वो बिल जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश कर दिया और वो अभी हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जाएगा। उस बिल में ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री किसी अपराध में सजा पाते हैं, 5 या 5 से अधिक वर्ष का कोई अपराध है उन्होंने किया और सजा पाते हैं और 30 दिन तक कोई जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो 31वें दिन स्वतः वो इस पद पर नहीं रहेंगे। ये तो बहुत एक शानदार, मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव लॉ है। इसका तो समर्थन करना चाहिए। अपोजिशन ने इसका विरोध किया। इसका मतलब क्या अपोजिशन भ्रष्टाचार के पक्ष में? इसका मिसयूज होगा विपक्ष के रहा। किस तरह का? देखिए, एक अपराध जिसमें 5 साल और 5 साल से अधिक की सजा, अपोजिशन पूरे बिल को तो पढ़ता नहीं है। बोला हम कोई पॉलिटिकल धरना लगाएंगे तो उसमें भी आप पकड़ लोगे, उसमें कोई 5 साल की सजा है क्या? कोई ऐसा जुर्म आप करोगे 5 साल की सजा जिसमें होगी, कोर्ट जिसमें सजा दे देगा और आप जमानत के लिए जाएंगे, कोर्ट कहते हैं जमानत लाएंगे, केस नहीं है क्योंकि आप आरोपी हो और आरोप सिद्ध हो रहा है। ऐसे केस में उस आदमी को पद में रहना चाहिए क्या? हमने देखा है ना साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए फिर भी पद नहीं छोड़ा। ये तो एक प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका समर्थन करना चाहिए। गृह मंत्री जी ने अपील सदन में भी की है। धन्यवाद। शनिचरी अमावस्या के अवसर पर आज इंदौर के शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। श्रद्धालु हवन, पूजन और विशेष अनुष्ठानों में शामिल हुए। शनि मंदिर के पुजारी दादू महाराज और अमित ओम प्रकाश पुराणिक ने बताया कि जिन लोगों की 7.5 या शनि का प्रकोप है वे परिवार के साथ आकर शनि देव का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम को महाआरती और प्रसादी वितरण का भी आयोजन किया गया है। शनि जयंती के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं? आज शनिश्चरी अमावस्या का पुण्य पर्व है। इसी निमित्त बालस्वरूप शनिदेव मंदिर पर शनि शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन समय अनुसार पधार कर यज्ञ में सम्मिलित होकर आहुतियाँ प्रदान करके शनिदेव जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। यज्ञ प्रातः 8 बजे प्रारंभ हुआ है और शाम को 4 बजे इसकी पूर्णाहुति रहेगी। इसी के साथ शाम को 7 बजे महाआरती एवं चलित प्रसादी वितरण का आयोजन मंदिर परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सब भक्तगण जो शनि की प्रिया 7.5 से अड़ैया से या 7.5 काल से ग्रसित हैं, वे लोग आज भगवान शनिदेव के दरबार में पधार कर हवन पूजन में सम्मिलित होकर परमात्मा की कृपा।
इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी इन दिनों विदेशी फलों की चमक से सजी हुई है। चोइत्रा मंडी के व्यापारी मुनव्वर शेख ने बताया कि ये फल मुख्यतः साउथ अफ्रीका, तंजानिया और इथियोपिया से मंगाए जाते हैं, जबकि भारत में केरल में इनकी सीमित खेती होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी विदेशी फलों जितनी अच्छी नहीं मानी जाती। इन फलों को कीमत फिलहाल 80 से 100 रुपए प्रति नग है। स्वाद और सेहत के लिए लोकप्रिय ये फल हार्ट अटैक के मरीजों के लिए भी फायदेमंद बताया जाता है, जिसकी वजह से इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। बस द्वारा बॉम्बे से 100 से 50 ट्रे आती हैं। एक ट्रे का वजन 4 किलो होता है। तकरीबन इसमें 20 से 22 पीस रहते हैं। 20 से 22 पीस का जनरल रेट यूँ देखा जाएगा तो 70 से 80 रुपये पर नग ये बिकता है। और अगर बाजार में इसको लेने जाएंगे तो 100-120 रुपये का ये फल बाजार में आपको मिल जाएगा। ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन फल है, ये अभी कच्चा है। जब ये पकना चालू होगा तो इसका कलर जो है ब्राउनी हो जाएगा। जिस दिन ब्राउनी हो जाएगा तो इसका खाने का टेस्ट भी बिल्कुल बदल जाएगा। बाकी मैं लोगों से यही कहता हूँ कि ये फल बहुत ताकतवर फल है। इसको रेगुलेशन के अंदर अपनों को नाश्ते में वगैरह में जैसा भी अपन चाहें, जैसा अपनों को सूट हो, नाश्ते में इसका सैंडविच बना के खाना चाहिए। और अगर शाम को खाना यूज़ करना है तो इसका फिर जो है शेक बनाकर पीना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ज़्यादातर ये हार्ट के मरीजों के लिए। ये क्या नग से बिकता है कि किलो से बिकता है? ये किलो से नहीं बिकता सर, ये नग से ही बिकता है, क्योंकि ये नग से ही आता है, नग से ही बिकता है। भाई बहुत सारी चीज़ें फल की दुनिया में ऐसी हैं जो नग से बेची जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किलो से भी बेची जाती हैं। ये जैसे नग की बात करते हैं अपन, पर नग अभी हमने बेचा है इसको 75 रुपये 75 रुपीज़ पर पीस हम इसको आज बेचा है हमने होलसेल रेट में। ये बाजार में आप लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये, 110, 120 रुपये जहाँ भी होगा। ये कौन से मौसम में आता है? ये वैसे तो 12 महीने ही आता है, क्योंकि ये जो उधर के कंट्री का मामला है वहाँ 12 महीने वातावरण कूल रहता है, तो ये कूल आइटम में ही होता है जी। उसके बाद में पूरे 12 महीने में कम ज़्यादा इसका रेशो बढ़ जाता है। अभी 75 रुपये का, तो एक वक्त में जब इसका शॉर्ट होने लगेगा, जब लोग खाना शुरू कर देते हैं इसको, तो उसके बाद में इसकी पोजीशन ऐसी भी आती है कि 150 रुपये पीस भी हो जाता है। 150 का 1 पीस हम यहाँ बेचते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हिंदुस्तान में भी पैदा होने लगा है, क्या अंतर है दोनों के? दोनों का अंतर कुछ भी नहीं है। उसकी कापी है, देखिए आप, जैसे कि कापी हर फ्रूट की होती है, भाई ये इम्पोर्टेड फल है, वहाँ से उसके जो है आए हैं, यहाँ पौधा लगा के लोगों ने ग्रोथ बनाया, उसकी पोजीशन बनाई, उसके लिए मेहनत की, तो इसको माल को बना पाए हैं। वो बन भी गया है, पर वो क्वालिटी जो रुकने की, इसकी फल की क्वालिटी 8 दिन 10 दिन कैपेसिटी इस माल की है। अगर हम इसी माल की बात, केरला की लोकल माल की बात करेंगे, तो वो 2-3 दिन 4 दिन में ऑटोमेटिकली काला ब्लैक पड़ जाएगा। उसके बाद में दागी होएगा। ये दागी नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं। हाँ, जैसे वो यथावत स्थिति में ये मुरझाएगा, सिर्फ पक जाएगा। आम जनता इसकी डिमांड करती है? आम जनता काफ़ी डिमांड पहले तो नहीं करती थी, जब तक लोग समझते नहीं थे। अब इसको समझते हैं। खास करके इसको महिलाओं का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। महिलाओं का कहना ये है कि इसको चिप्स बनाकर चेहरे पे लगा के, इसका मलहम बना के इसका एक लेप बनाया जाता है पूरा। उस लेप को चेहरे के ऊपर लगाने से चेहरे में काफ़ी ग्लो आ जाता है, तरावट आ जाती है और खूबसूरती में निखार आ जाता है। ये हमारी महिलाओं का कहना है। क्या इसीलिए तो नहीं इसकी डिमांड बढ़ रही है? इसके लिए डिमांड ज़्यादा है, इसलिए महिलाएं इसको 70% यूज़ करती हैं, और जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इसको 30% पसंद करते हैं। अच्छा जी सर। मतलब सेहत और दोनों के काम आता है? दोनों के काम आ रहा है, खाने के भी काम आ रहा है और लगाने के भी काम आ रहा है। इसे कहते हैं एवोकाडो, इसे यही काटो और इसको। इंदौर के आईटी पार्क स्थित इन्फो बेंच में डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर के अलावा भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन के छात्र भी शामिल हुए। 6 बड़े डिजाइनिंग एक्सपर्ट्स ने युवाओं को नई तकनीकों, चुनौतियों और एआई से जुड़े पहलुओं की जानकारी। भोपाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप जायसवाल ने इसे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी बताया और ऐसे सेमिनार नियमित रूप से आयोजित करने की जरूरत पर बल दिया। छात्रों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम उनके ज्ञान को बढ़ाने के साथ करियर के नए अवसर भी खोलते हैं। की स्टूडेंट हूँ, हम लोग डिज़ाइन पढ़ते हैं। और इस तरह के सेमिनारों से स्टूडेंट को लाभ होता है? हाँ, बहुत होता है। हमें बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है, और इसके कारण हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ाव होता है। क्या स्कोप देखते हैं इसमें? इससे अभी जैसे आगे हमें अभी पैनल डिस्कशन है, उसमें हमें इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिलेगा, और शायद आगे चल के बहुत नॉलेज मिलेगी जो चीज़ों को हमें हमारे कॉलेज में नहीं मिल पाती, वो हमें शायद यहाँ पे। इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी है? हाँ, बहुत है, तभी हम लोग इस फील्ड में हैं। क्या नाम है आपका? जैसनवी गुप्ता। थैंक यू। और यहाँ पे हमारे साथ इस UI UX लाइट इवेंट में हमारे साथ 22 स्टूडेंट्स आए हैं।
NID भोपाल से। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो ADI इंदौर चैप्टर है, इनके द्वारा जो इस तरह की चीज़ें करवाई जा रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है डिज़ाइन स्टूडेंट कम्युनिटी को, ताकि क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है उन्हें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ। दे हैव मल्टीपल क्वेरीज़, जो भी क्वेरीज़ है उनके भी उनको आंसर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी कराने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ADI इंदौर चैप्टर का धन्यवाद। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे हो, क्योंकि क्लासरूम में जो बच्चों को सिखाया जाता है उसके अलावा उनके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, हैंड ऑन स्किल्स, नॉलेज स्किल्स के लिए इस तरह के इंटरेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरी तो यही मैं भावनाओं के साथ बच्चों को लेकर के आया था कि यहाँ पे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, नए इंटरेक्शन, नेटवर्किंग होगी, ताकि फ्यूचर में जाके वो समर इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इन सारे लोगों को चेज़ कर सकें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग अमंग देयर पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ नेटवर्किंग कर सकें एज वेल एज इंडस्ट्री पीपल के साथ। एक बार फिर से आपका संदीप जायसवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भोपाल। थैंक यू। दिल्ली से हूँ। मैं अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में पढ़ रही हूँ। तो हम लोग भोपाल से आए हैं इंदौर। आज ये हाँ जी। सेमिनार अटेंड करने आए हैं, इसका क्या उद्देश्य और यहाँ क्या जानने को मिलेगा आज? तो हम लोग NID से आज काफ़ी सारे बच्चे आए हैं और हमारा बहुत ही अच्छा आफ्टरनून अभी जा रहा है। यहाँ पे अभी UX के बारे में हम समझ रहे हैं और डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन में स्टोरी टेलिंग होती है, एम्पैथी होती है, डिज़ाइन में एक नीड होता है और हम डेटा को कैसे समझते हैं, अभी उन सब के बारे में हम समझ रहे हैं। एक पैनल डिस्कशन भी अभी चल रही है, काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पे जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है और काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा आफ्टरनून आज। ये कार्यक्रम है UX डिज़ाइनर्स जो होते हैं, इंडस्ट्री के होते हैं, जो बच्चे UX डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने इवेंट किया है। और पूरे अक्रॉस इंडिया से हमने बड़े बड़े स्पीकर्स बुलाए हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हमने इनवाइट किया है। सिद्धार्थ काबरा पुणे से आए हैं, मॉनसून फिश से। अनुदीप जो आए हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर UX डिज़ाइनर हैं, जो यहाँ पे अपना सेशन लेने आए हैं, वर्कशॉप लेने आए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पैनल डिस्कशन चल रहा है और इसके बाद उनके द्वारा वर्कशॉप ली जाएगी, अवेयरनेस, जो AI आने वाला है UX में और डिज़ाइन फील्ड में, तो उसके बारे में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं, ये क्या स्टूडेंट है? कौन लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं? यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल UX डिज़ाइनर्स हैं, जो यूज़र इंटरफेस या मोबाइल ऐप या वेबसाइट्स पे काम करते हैं, वो सारे प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। और स्टूडेंट्स आए हुए हैं NID भोपाल से, JLU भोपाल से और अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन से। कितने स्टूडेंट आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए? 200 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और कितने वक्ता आए हैं? यहाँ पे 240 टोटल हैं मिला के। और वक्ता कितने आए हैं जो कि आज इनको संबोधित करेंगे? 6 स्पीकर्स आए हैं। 6 स्पीकर्स आए हैं। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है या आगे भी चलेगा? ये एक ही दिन का पूरा प्रोग्राम है। तो इससे क्या निकल कर आने वाला है? इससे ये निकल के आने वाला है, जो अभी बच्चों में और डिज़ाइनर्स में एक अवेयरनेस और एक जो कमी है कि AI अब आने वाला है डिज़ाइन में और वर्ल्ड में, तो उससे हमें डेंजर है या वो एक हमारा फ्रेंड है, तो उसके बारे में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और UX एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बूम है अभी। डिज़ाइनर्स उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, करियर बना रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने वो सारे स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके बच्चों को यहाँ पे अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। इस फील्ड से जुड़े कितने स्टूडेंट होंगे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो आप देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार बच्चे होंगे। मतलब स्कोप है इस फील्ड में? बहुत है। एक बार आपका फिर से नाम? मोहित राजोरा, और मैं प्रेसिडेंट हूँ ADI इंदौर चैप्टर। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज इंदौर आए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत करते उन्हें पितृ पर्वत भी ले गए, जहां उन्होंने हनुमान जी महाराज की पूजन अर्चन कर सर्व मंगल की कामना की। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने मातृभूमि और प्रकृति के प्रति अपने गहन आस्था प्रकट करते हुए एक पेड़ का मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधरोपण भी किया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।